2 दिवसीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया के दूसरे दिन कई देशों के बुद्धिजीवियों ने सेमिनार में भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र की शुरुआत में अतिथिगणों में मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सेवक दुबे, वाइस चांसलर जगतगुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, अध्यक्षता प्रोफेसर शीला राय, अध्यक्ष इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन नई दिल्ली ने की। कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर प्रकाश खुलवे, निर्देशक बीएसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर बीएल देवेंदा, सेक्रेटरी एसबीएम महाविद्यालय रूपनगढ़ अजमेर और डॉक्टर कमल किशोर सैनी, मेंटर सावित्रीबाई फुले संस्था जयपुर और देश विदेश के कई शिक्षाविदों ने ऑनलाइन इस सेमिनार में भाग लिया। बताएं क्या रहा प्रोग्राम का सर? प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़, बीएसएन कॉलेज सांगानेर जयपुर और सावित्रीबाई फुले सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का ये 2 दिवसीय जो प्रोग्राम था बहुत ही शानदार रहा। आज जो माननीय हमारे बीच में उपस्थित रहे संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राम सेवक जी दुबे साहब, प्रोफेसर शीला राय मैम इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के चेयरपर्सन नई दिल्ली, प्रोफेसर विनोद चंद्रा लखनऊ से रहे और उन्होंने जो विचार मंथन हमारे सामने प्रस्तुत किया वो बहुत सारगर्भित रहा, काफ़ी सराहनीय रहा और हमारे विद्यार्थी और शिक्षक काफ़ी लाभान्वित रहे। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 400 लोग हमारे 2 दिवसीय प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन रहे और बहुत ही सारगर्भित रूप से पत्र वाचन किया और नई जो पॉलिसी बनी है राष्ट्रीय पॉलिसी शिक्षा नीति 2020 उसके पक्ष और विपक्ष पर खुलकर चर्चा हुई और हम चाहते हैं कि इस चर्चा का एक ड्राफ्ट बना करके भारत सरकार को भेजें। सर, जो नई शिक्षा पॉलिसी बनी है इसके जो मूल उद्देश्य हैं वो क्या हैं और क्या उसके एस्पेक्ट क्या है? सर, 2 मूलभूत उद्देश्य हैं। एक तो जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको हमें वापस साथ में लेना होगा। मानवता के नाते संपूर्ण विश्व को जब हम एक मान रहे हैं और भारत को जब विश्व गुरु की बात आ रही है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व गुरु बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। दूसरा, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो जाता था, जो एक बार फर्स्ट ईयर करने के बाद पढ़ नहीं पाता था, उसको दोबारा चांस नहीं मिलता था। नई शिक्षा नीति में ये बहुत बढ़िया पॉलिसी बनी है कि एक बार ड्रॉप आउट हो गया बच्चा तो उसको दोबारा वापस पढ़ने का भी अवसर मिल रहा है और 1 साल पढ़ने के बाद उसको सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल रहा है, 2 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा मिल रहा है, 3 साल के बाद उसको डिग्री मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा अवसर विद्यार्थियों को मिलेगा और इसमें एक एजुकेशन बैंक, आज तक हमने केवल इकोनॉमिक बैंक देखे जिसमें फाइनेंशियल लेन देन होता है, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एजुकेशन बैंक बन रहा है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अंक को सुरक्षित रख पाएगा और आगे भविष्य में उनसे लाभ ले पाएगा। इसमें कोई नई एजुकेशन पॉलिसी में क्लस्टर सिस्टम है क्या? कोई मतलब स्कूलों का जो स्ट्रक्चर होगा या काम करने का जो तरीका होगा इन बिटवीन बच्चों को अपनी स्कूल में एक्सचेंज करेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है सर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है। अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ बच्चा पढ़ सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एक साथ पढ़ सकता है। 9th के बाद उसको सब्जेक्ट चयन की जो समस्या होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे को समस्या हो जाती थी कि मुझे आर्ट्स लेना पड़ेगा, मुझे कॉमर्स लेना पड़ेगा, मुझे साइंस लेना पड़ेगा। अब बच्चा तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है, वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक जो बच्चे का जो निर्माण है वो एक व्यावसायिक दृष्टि से डेवलप होगा। ज्ञान तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ उसको स्किल भी मिलेगी, कौशल भी मिलेगा। तो कौशल और ज्ञान के साथ साथ हमारा बच्चा बहुत सुदृढ़ होगा, ये अपेक्षा हम कर सकते हैं। सर बताएं क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर कमल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर और सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान के संरक्षक। 2 दिवसीय जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है उसमें विदेशों से भी प्रोफेसर जो लोग हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की और उन्होंने ये माना कि भारतीय जो शिक्षा नीति है वो आज भी विश्व में श्रेष्ठ है। जो भारत विश्व गुरु था आज पुनः विश्व गुरु की ओर विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगा, ऐसी आशा उन्होंने रखी है। और भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो अपने यहाँ भी लागू करके भारत के पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। और हमारी सेमिनार का निष्कर्ष यही है कि हम एक ऐसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके पूरे विश्व में जो विश्व गुरु का जो प्रभुत्व हमारा था उसको पुनः स्थापित कर सके, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।